अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें या तो खुद का भाग जाए या केवल एक का भाग जाए, तो वो संख्याएं होती है अभाज्य संख्याएं। जैसे जैसे मैंने 2 से लेके और 97 तक की अभाज्य संख्याओं को लिख दिया है। तो आपसे कोई पूछे कि 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो ये 100 तक की अभाज्य संख्या मैंने यहाँ पे लिख दी है। कुल कितनी होती है, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग वर्गीकरण कर दिया है, क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में एक बार सवाल पूछ लिया गया था कि 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अब आपको केवल इन संख्याओं को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना एक बार कि 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे है ना, और उसके बाद में ये संख्याएं हैं इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना कि 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप गिन के बता सकते हैं कि 25 तक कितनी है, तो 9 अभाज्य संख्याएं हैं। 50 तक कितनी है, तो गिन के बता सकते हैं कि 15 अभाज्य संख्या है। 75 तक कितनी है, तो 21 है। 100 तक कितनी है, 25 है। फिर 101 से आपको 150 तक पूछे तो 11 और है, और अगर पूछ लिया कि 1 से 150 तक कितनी है, तो 1 से 100 तक 25 तो ये हो गई, और 101 से 11 ये होगी, 25 और 11 बता सकते हैं आप 36। ऐसे ही पूछे कि 150 से 200 तक कितनी है, तो 151 से लेके 200 तक 10 और हो जाएगी। आपको पूछे कि टोटल 200 तक कितनी है, तो 25 तो हो गई 100 तक, उसके बाद में 11 हो गई 101 से 150 तक, तो 25 और 11 हो गई 36, और फिर 150 से 200 तक 10 और होगी, तो 36 और 10 हो गई 46। तो पूछे 1 से 200 तक कितनी है, तो 46 है। अब आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। देखो, 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। इसके बाद वाली सारी जो अभाज्य संख्या है वो विषम है। क्यों है ऐसा, क्योंकि अगर कोई भी सम संख्या होगी तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा, इस कारण से वो अभाज्य संख्या नहीं बच पाएगी। अभाज्य संख्या केवल वही होगी जिनमें खुद के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या तो 2 है। आप कहें कि सबसे छोटी विषम संख्या जो अभाज्य है, तो आप कह सकते हैं कि 3 है, वो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। ऐसे ही पूछे कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो देखो यहां वाली है वो तो 1 अंक की है, तो सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है, 11। और कहे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये हो जाएगी 97। तो 2 अंकों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी 97। ऐसे ही पूछे कि 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये हो जाएगी 101। और पूछे 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 997। 2 अंकों में 97, तो 3 अंकों में 997। और 2 अंकों में सबसे छोटी 11, तो 3 अंकों में आपको इसमें बीच में 0 लगा देना, मतलब 101। ऐसे याद रख लेना। अब देखो और बातें, अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होता है वो होता है 1, क्योंकि जैसे कोई भी अभाज्य संख्या आपको दे दी, 2 दे दी, 3 दे दी या 4 अभाज्य संख्याएं दे दी, तो आपको पता है उनमें खुद के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा। तो जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता उसमें 1 का भाग तो चला जाता है। इस कारण से अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होता है वो 1 होता है। और ऐसे ही अभाज्य संख्याओं का जो लघुत्तम होता है वो उनका गुणनफल होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं दे दी, 13 और 17, इसका आपको लैसे पूछ लिया जाए, लघुत्तम पूछ लिया जाए, आपको पता है 13 में 13 का ही भाग जाएगा और 17 में 17 का ही जाएगा, इसका मतलब लघुत्तम आपको 13 गुणा 17 लेना पड़ेगा। तो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम लेना है तो उनका गुणनफल ही उनका लघुत्तम होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अभाज्य संख्या का पता कैसे चलेगा कि दी गई संख्या अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है। तो हमने एक उदाहरण लिया है कि 123 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है, तो आप वह संख्या सोचो जिसका स्क्वायर 123 से ज्यादा हो जाए। तो 11 है तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, वो तो इससे कम है, लेकिन 12 जो है तो 12 का स्क्वायर इससे ज्यादा है, किससे, 123 से ज्यादा है। अब आपको 12 का स्क्वायर 123 से ज्यादा होने के कारण से 12 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका इसमें भाग दे देके चेक करना है। तो 12 तक कौन कौन अभाज्य संख्या आती है, तो 2 3 5 7 और 11, ये इतनी अभाज्य संख्या आती है 12 तक। इन सब का भाग दे देके इसको चेक करना है। 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। फिर 3 का चेक करते हैं, तो 3 का भाग देने के लिए 3 + 2 हो गए 5 + 1 हो गया 6, इसका अंकों का योग हो गया 6, अंकों के योग 6 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। इस कारण से ये अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। तो अभाज्य संख्या चेक करने का ये तरीका है। ऐसे ही कुछ होती है सह अभाज्य संख्या। सह का मतलब होता है साथ में, अभाज्य का मतलब है जिसमें भाग नहीं जाए। तो वे संख्याएं जिनमें एक साथ किसी संख्या का भाग नहीं जाए तो वो कहलाएगी सह अभाज्य संख्या। अब हो सकता है दोनों संख्याएं अलग अलग तो भाज्य हो, जैसे यहाँ पे 20 में 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है और 5 का भी भाग जाता है, लेकिन यहाँ पे 20 और 21 दोनों में एक साथ किसी संख्या का भाग नहीं जाता। 21 में अकेले में भाग दें तो 7 का और 3 का भाग जा सकता है, लेकिन कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका एक साथ में 20 में और 21 में भाग चला जाए। तो ऐसी संख्याएं जिनमें एक साथ किसी संख्या का भाग नहीं जाता है वो कहलाती है सह अभाज्य संख्याएं। अब हो सकता है ये दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकता है इनमें एक अभाज्य और एक भाज्य संख्या हो, और हो सकता है इनमें दोनों ही भाज्य संख्या हो। इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे इनका महस्य हमेशा 1 होता है। क्यों, क्योंकि इसमें किसी संख्या का भाग जाएगा नहीं, तो किसी का भी भाग नहीं जाएगा तो 1 का भाग जाएगा। तो इन सह अभाज्य संख्याओं का हमेशा महत्तम समापवर्तक 1 होता है। लेकिन इनका लघुत्तम ज्ञात करना हो तो इनका गुणनफल ही इसका लघुत्तम होता है।
उसके बाद में दो लगातार संख्याएं हमेशा सह अभाज्य संख्याएं होती है। अगर दो लगातार संख्याएं हैं जैसे 1001, 1002 और पूछ लिया जाए आपसे कि क्या ये सह अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, दो लगातार संख्याएं हमेशा सह अभाज्य संख्याएं होती है। उसके बाद में है कि दो लगातार विषम संख्याएं हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है, जैसे 53 और 55। ये दोनों विषम संख्याएं हैं, इस कारण से सह अभाज्य। अगर मान लो दो लगातार सम संख्याएं ले लें तो क्या ये सह अभाज्य संख्या होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनमें दो का भाग चला जाएगा। ठीक है, लेकिन विषम संख्याएं अगर लगातार दो विषम संख्याएं हैं तो वो 100% सह अभाज्य संख्या होगी। अगला है, यदि दो विषम संख्याओं का अंतर 10 हो या 100 हो या 1000 या 10,000, मतलब 10 की घात के रूप में हो, परंतु इकाई का अंक 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 अगर इकाई का अंक है तो उसमें 5 का भाग चला जाएगा। तो 5 इकाई का अंक नहीं होना चाहिए और उनका अंतर अगर 10 से 100, 1000 इस प्रकार से हो तो वो भी सह अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे उदाहरण है 53 और 63, इसमें अंतर कितने का है? 10 का अंतर है और दोनों ही विषम संख्या है, तो ये सह अभाज्य संख्या होगी। ऐसे 113, 213, अंतर कितने का? इसमें 100 का अंतर है, इस कारण से ये भी दोनों सह अभाज्य संख्या होगी। इन दोनों में अंतर कितने का है? 1000 का अंतर है, इस कारण से ये भी सह अभाज्य संख्या है। इसमें 10,000 का अंतर है, इसके कारण से ये भी सह अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से आप आसानी से सह अभाज्य संख्या का पता कर सकते हैं।